बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की 118 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इसमें हम बयान करेंगे हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा की वफ़ात। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, सन 58 हिजरी में हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा फौत होकर जन्नत बकी में मदफून हुई। आप मरवान की मुहावरत किया करते थे क्योंकि इसके अमाल अच्छे ना थे। मरवान ने एक रोज धोखे से दावत के बहाने से बुलाकर एक गड़े में जिसमें नंगी तलवारें और खंजर वगैरह रख दिए थे आपको गिरा दिया था। आप बहुत ज़ईफ और बूढ़ी थी, जख्मी हुई और इन्हीं जख्मों के सदमे से फौत हो गई। सन 59 हिजरी हजरत अबू हुरैरा ने वफात पाई। हजरत अबू हुरैरा अक्सर फरमाया करते थे कि इलाही मैं लड़कों की हुकूमत और सन 60 हिजरी से पनाह मांगता हूँ। इनकी ये दुआ कबूल हुई और वो सन 60 हिजरी से पहले ही फौत हो गए। शुरू माह में सन 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया बीमार हुए और इस बीमारी में जब इनको यकीन होने लगा कि अब आखिरी वक्त करीब आ गया तो उन्होंने यजीद को बुलवाया। यजीद इस वक्त दमिश्क से बाहर शिकार में या किसी मुहिम पर गया हुआ था। फौरन कासद रवाना हुआ और यजीद को बुला कर लाया। यजीद हाजिर हुआ तो उन्होंने इसकी तरफ मुखातब होकर फरमाया, अब ऐ बेटे, मेरी वसीयत को तवज्जो से सुन और मेरे सवालों का जवाब दे। अब अल्लाह ताला का फरमान है, यानी मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है, तो बता कि मेरे बाद मुसलमानों के साथ कैसा सलूक करना चाहते हैं। यजीद ने जवाब दिया, मैं किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल की पैरवी करूंगा। हजरत अमीर मुआविया ने फरमाया, सुन्नत सिद्दीकी भी अमल होना चाहिए कि उन्होंने मुर्तदीन से जंग की और इस हालत में फौत हुई कि उम्मत इनसे खुश थी। यजीद ने कहा, नहीं, सिर्फ किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल की पैरवी काफी है। अमीर मुआविया ने फिर कहा, ऐ बेटे, सीरत उमर की पैरवी करके उन्होंने शहरों को आबाद किया और फौज की कौवी किया और माले गनीमत फौज पर तकसीम किया। यजीद ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल की पैरवी काफी है। अमीर मुआविया ने कहा कि ऐ बेटे, सीरत उस्मान पर अमल होना कि उन्होंने लोगों को जिंदगी में फायदा पहुंचाया और सखावत की। यजीद ने कहा, नहीं, सिर्फ किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल मेरे लिए काफी है। अमीर मुआविया ने सुनकर फरमाया कि ऐ बेटे, तेरी इन बातों से मुझको यकीन हो गया कि तू मेरी बातों पर अमल दरामद ना करेगा, मेरी वसीयत और नसीहत के खिलाफ ही करेगा। यजीद, तू इस बात पर मुकर्रर ना होना कि मैंने तुझको अपना वली अहद बना दिया है और तमाम मखलूक ने तेरी फरमान बरदारी का इकरार कर लिया है। अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ से ज्यादा अंदेशा नहीं है क्योंकि वो दुनिया से बेजार है। हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला को अहले इराक जरूर तेरे मुकाबले के लिए मैदान में निकालेंगे। अगर तू इन पर फतह पाए तो इनको हरगिज़ कत्ल न करना और कराबत रिश्तेदारी का पास और लिहाज रखना। अब्दुल्ला बिन जुबैर भी दोबारा बाज शख्स हैं, अगर तू इन पर काबू पाए तो इनको कत्ल कर देना। मक्का और मदीना के रहने वालों पर हमेशा एहसान करना और अहले इराक अगर हर रोज अमल की तब्दील करने की फरमाइश करें तो हर रोज अमल को इनकी खुशी के लिए तब्दील करते रहना। अहले शाम को हमेशा अपना मददगार समझना और इनकी दोस्ती पर भरोसा करना। इसके बाद यजीद बिन फिर शिकार को चला गया। अमीर मुआविया की हालत दिन ब दिन नाजुक होती गई। आखिर बरोज जुमेरात बतरीक 22 रजब 60 हिजरी को इस जहान फाने से आलम जावानी की तरफ जानब रुखसत हुए। 70 साल की उम्र पाई। इनके पास हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और नाखन थे। मरते वक्त उन्होंने वसीयत की थी कि ये बाल और नाखन मेरे मुंह और आंखों में रख देना। सहाक बिन कैस ने जनाजा की नमाज पढ़ाई। दमिश्क में बाबे जाबिया और बाबे सगीरा के दरमियान मदफन हुए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त में हम आपको खुशामदीद बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।